Hey everyone, welcome to Make It Easy. Now we start the topic. In this session, we learn about the body of fungi. अभी तक हमने कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जाने थे फंगाई के बारे में। अब हम इसके बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी दो टाइप की जो बॉडी होती है वो दो टाइप की होती है। जैसे एक माइसीलियल होती है और नॉन माइसीलियल होती है। जो माइसीलियल होती है, ठीक है, मेड ऑफ माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम एक नेटवर्क ऑफ द हाइफी होता है, ठीक है। माइसीलियम को क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या होता है? जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो ये सारे फंगाई है और ये इसके नेटवर्क है। जो हाइफा होता है वो सिंगुलर टर्म है और जो हाइफी होता है प्लूरल टर्म है। एक सिंगल हाइफा को क्या कहेंगे? हाइफा कहेंगे, और जो इन सबको मिला के हाइफे कहेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारे इसमें फैले और इन सबको मिला के माइसीलियम होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माइसीलियम क्या होता है और हाइफा क्या होता है। माइसीलियम ये पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं और हाइफा एक सिंगल हाइफी को कहते हैं। इसको ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और हाइफे किसको कहते हैं? जिसमें ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, ठीक है। अब हम जानते हैं हाइफा। हाइफा दो टाइप के होते हैं, इसेप्टेड और सेप्टेड। इसेप्टेड क्या होता है? जिसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, और सेप्टेड में इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हम इसको डायग्राम की हेल्प से जानेंगे। जैसे कि ये देखो, ये एक हाइफी है, ठीक है। हाइफी है, इसमें क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है। इसको मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे और इसको मल्टी कार्योटिक कहेंगे। कार्योटिक आपको पता होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तब कार्यो, ठीक है, उसको मल्टी कार्योटिक कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें आता है, ठीक है। अब देखो सेप्टा में क्या होता है? जिसके बीच, जिसको हाइफी को डिवाइड किया होता है ब्रांचेस, पार्टों में डिवाइड किया है। इसमें देखो, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, इसमें डिवीजन है, ठीक है। अब देखो सेप्टा में ये तीन टाइप के होते हैं, यूनिसेल, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड बाय न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो यूनि होता है मतलब कि हर एक डिवीजन के अंदर एक एक न्यूक्लियस है, इसलिए इसको मोनोकार्योटिक कहेंगे। और इसमें देखो हर डिवीजन के अंदर दो दो न्यूक्लियस है, इसको डाइकैरियोटिक कहेंगे, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, इसको मल्टी कैरियोटिक कहेंगे। इसमें एक डिवीजन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब ये किस में पाए जाते हैं? ये है, ये फाइकोमाइसिटीज में पाए जाएंगे, और ये एस्कोमाइसिटीज में, और ये बेसिडोमाइसिटीज में, और ये ट्यूट्रोमाइसिटीज में पाए जाएंगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे इस सारे मेंबर्स को, तो मैं बताऊंगी इसमें। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, ठीक है। अब है नॉन माइसीलिया। नॉन माइसीलिया क्या होता है? एक सेलुलर बॉडी मेड ऑफ सिंगल सेल। इसमें कुछ ऐसा हाइफी वाइफी नहीं होता, एक सिंगल बॉडी, ठीक है, मेड ऑफ सिंगल सेल होता है, सेलुलर होते हैं, ठीक है। आपको पता है फंगाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देख सकते ये सिंगल सेल, हम इसको ईस्ट एग्जाम्पल लेंगे। हम इसमें ईस्ट एग्जाम्पल लेंगे। ईस्ट क्या होता है? यूज ऑफ द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बियर, ठीक है। ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट हमारा यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल मेम्बर होता है, एक सेल वॉल होता है। एक सिंपल सिंगल सेल है, ठीक है। इसमें कोई हाइफी वाइफी का नहीं चक्कर है, ठीक है। ये हमारा बॉडी ऑफ फंगाई कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट में इसका जानेंगे। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।